Assalamualaikum 9th class. How are you all? I hope you all will be fine. Today the date is 2nd September and the day is Wednesday. Today we will discuss motion of artificial satellite. कि हमारे ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये जो अर्थ के गिर्द या किसी प्लैनेट के गिर्द जब ये रिवॉल्व करती हैं, आज हम उनकी मोशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने सैटेलाइट से रिलेटेड पढ़ा था कि सैटेलाइट्स होते क्या हैं, और उसके अलावा हमने नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हमने देखा था। तो ये तमाम चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम बस ये पढ़ेंगे कि जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, ये किसी जब प्लैनेट के गिर्द जब रिवॉल्व करती हैं तो इनकी जो मोशन होती है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये मैंने एक अर्थ ड्रा की है। इस अर्थ के ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये किस चीज़ को शो कर रही हैं कि ये एक ऑर्बिट है जिसके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें स्टूडेंट्स, हमारे ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये अर्थ के गिर्द क्या कर रही होती हैं, रिवॉल्व कर रही होती हैं। मीन्स सर्कल में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो इट मीन्स डैट कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल फॉर्म में मूव करवाने के लिए प्रोवाइड की जाती है, वो फोर्स बेसिकली क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। आप ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। तो हमारे पास क्या है, सैटेलाइट। तो बेसिकली ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनके पास बेसिकली फिर कौन सी फोर्स हुई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है डैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ, या किसी प्लैनेट के गिर्द मूव करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। अब एक सैटेलाइट लेते हैं, डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड h। कल भी ये बात डिस्कस की गई थी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ से एक स्पेसिफिक हाइट पर रहते हुए क्या करते हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, विद ऑर्बिटल रेडियस। तो अब वो जो सैटेलाइट है उनका जो ऑर्बिटल रेडियस होगा वो किस चीज़ से डिनोट किया जाएगा, आर नॉट से। ये स्मॉल ओ नॉट को शो कर रहा है, आर नॉट। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो किस चीज़ से शो की जाएगी, वी नॉट से शो की जाएगी। सो यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो सेंटीपिटल फोर्स इज़ गिवन एज क्या आ जाएगी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड आर। तो सैटेलाइट की है ये वेलोसिटी अपनी सेंटीपिटल फोर्स, तो डेट्स वाई उसका जो वेलोसिटी है उसको भी हमने वी नॉट कहा, और जो उसका रेडियस है उसको भी हमने आर नॉट कहा। सेंटीपिटल फोर्स का वही फार्मूला है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिस्कस किया था, बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उसको डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करती है। मींस उसके ऐसी फोर्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करवाती हैं, मूव करवाती हैं, अपनी तरफ पुल करती हैं उसको। तो अब यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये एज अ ग्रेविटेशन फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान फोर्स जो ज़रूरी होती है। तो क्या है, दिस फोर्स, ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। ये अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान किस तौर पे काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पे। तो अगर हमने फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यही पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, वो इक्वल हो जाती है उसी ऑब्जेक्ट के वेट के। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ सी मीन्स क्या है, हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स हम कहते हैं वो वेट इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि एफ सी हमने सेंटीमीटर फोर्स सैटेलाइट को कहा है, तो हम उसी के वेट के इक्वल होना था, तो हमने क्या कहा, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या कहा, एफ सी इज इक्वल टू एम जी, तो इधर हम पुट कर सकते हैं एम जी, तो हमने यहाँ इसको यूज़ किया एम जी, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा एज इट इज़। तो एफ सी की जगह एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड आर। नेक्स्ट देखें, ये एम जो है अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँ तो यहाँ अगर ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ऊपर और नीचे एम और एफ सेम हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची आपके पास, जी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड आर नॉट। ओके, अब हमने क्या निकालनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकालना चाह रहे हैं, मोशन हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं, तो मीन्स हमें उसकी वेलोसिटी जो है हमें पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें यहाँ पर तो है वी नॉट स्क्वायर, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर आप बोथ साइड पर मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अंडर रूट ले लेते हैं तो आपके पास जस्ट वो सिंगल टर्म आ जाती है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो जी आर नॉट होल स्क्वायर रूट, तो इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ओनली वी नॉट बच गया, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट जी इंटू आर नॉट। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। अब नेक्स्ट आपके पास मैंने यहाँ पे क्या रखा, फॉर सैटेलाइट। सैटेलाइट के लिए जो इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा बॉडी के जो अर्थ के सेंटर से लेकर उसके अपने सरकमफेरेंस तक, यूँ समझें कि सैटेलाइट से लेकर सर्कल के अर्थ के सेंटर तक तो टोटल क्या डिस्टेंस बना,
आर प्लस एच, यहाँ पर एच राइट हुआ हुआ है, आर प्लस एच। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि अब रेडियस क्या हो जाएगा सैटेलाइट का, आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा, जी ऐसे ही रहेगा, आर प्लस एच। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक और बात भी मैं डिस्कस करूँगी कि अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस और जो सैटेलाइट अर्थ से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में, तो वो जो हाइट होगी वो लेस होगी सैटेलाइट की अर्थ के रेडियस के। मींस डैट के रेडियस जो अर्थ का है वो बड़ा होगा, चाहे जितने भी ऑर्बिट उसके गिर्द मूव करें तो रेडियस जो है वो अर्थ का बड़ा ही रहेगा। तो हम क्या कहते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, मीन आर जो है वो बड़ा है एच से, मीन सैटेलाइट की जो हाइट है वो लेस है अर्थ के रेडियस से। तो हम क्या करते हैं, तो उसमें अगर मैं एच ऐड करवा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच बहुत ही स्मॉल लेंथ होगी तो वो हमारे पास बेसिकली आर ही रहेगा। तो हम क्या कहते हैं, आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर कह देते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपने राइट किया वी नॉट इज इक्वल टू उसके रूट जी, आर प्लस एच में क्या आ जाएगा हमारे पास जी इंटू आर, आर प्लस एच की जगह ओनली हम आर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या रही, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस मोशन के साथ मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, तो वो क्या ड्राइव हुई हमारे पास वी नॉट अंडर इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।